अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 12 जो कि इल्म कीमिया का बाबा आदम है यानी जाबिर बिन हयान उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। आज से लगभग 1200 साल पहले इराक के शहर कूफा में एक शख्स रहता था जिसका नाम हयान था। वो इत्र फरोशी की एक छोटी सी दुकान चलाता था और मुश्किल से उसका गुजर बसर होता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने जाबिर रखा। हयान को दिन रात ये फिक्र लाहक थी कि रोजी रोटी का मसला किस तरह हल होगा। रोजी रोटी हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता था। इसलिए इस सिलसिले में वो बड़े बड़े जराइम में मुब्तला हुआ और किसी बड़े जुर्म की पैदाइश में उसको फांसी की सजा दी गई। जाबिर अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी तालीम और तरबियत का सारा बोझ उसकी माँ पर पड़ गया। जाबिर बचपन ही से बड़ा होनहार था। कुछ तालीम उसने गाँव में हासिल की। मजीद तालीम हासिल करने के लिए उसने कूफा के एक आला मदरसा में दाखिला लिया, जहाँ उसने मुरवज्जा तालीम हासिल की। खोज और तहकीकात का मादा उसमें कुदरती तौर पर भरा हुआ था। उस पर सोना बनाने की धुन सवार हुई। उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। उन दवाओं को मुख्तलिफ धातुओं से मिलाकर पिघलाना शुरू किया। उसने अपने घर को एक किस्म का तजर्बा गाह बनाया, जहाँ किस्म किस्म की जड़ी बूटियां, तरह तरह की धातें और अलग अलग शक्लों के बर्तन रखे थे। वो इन धातु से सोना बनाने के लिए नए नए तजर्बे करता गया। इस दौरान उसने बहुत सी नई नई चीजें ईजाद की जो बड़ी फायदेमंद साबित हुई और इन इजादात की वजह से जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बगदाद के खलीफा ने जाबिर को अपने पास बुलाया और उसे इनाम इकराम से नवाजा। जाबिर से पहले दुनिया इल्म कीमिया में तजर्बात से नावाकिफ थी। जाबिर ने कीमियावी तजुर्बे किए और इन तजर्बों के उसूल और जवाबित मुरतब किए। ये उसूल और कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ तो बच्चों, हम जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सबक में हमें उनकी हालाती ज़िंदगी पढ़नी है कि उन्होंने कहाँ पे आंखें खोली, उन्होंने कहाँ पे तालीम और तरबियत हासिल की, उनके वालिद का नाम क्या था, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की और उन्हें किस खलीफा ने इनाम इकराम से नवाजा। ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन कोई 1200 साल पहले की बात है कि इराक जो है, एक कंट्री का नाम है, एक मुल्क का नाम है इराक। वहाँ का एक शहर है कूफा जिसका नाम है। तो वहाँ पे एक शख्स रहता था और उस शख्स का नाम हयान था। यानी कूफा में रहने वाले शख्स का नाम हयान था। तो वो क्या काम करता था? वो इत्र बेचा करता था, इत्र फरोशी, यानी मुख्तलिफ किस्म की खुशबुओं की दुकान थी उसकी एक खुशबू की दुकान थी छोटी मोटी सी। तो और इस दुकान से इसकी गुजर बसर मुश्किल ही सी हुआ करती थी, यानी इसकी रोजी रोटी का मसला मुश्किल से हल हुआ करता था। तो इनके घर में एक बेटा पैदा होता है और इस बेटे का नाम ये जाबिर रख लेता है। मगर अब जब इसने बेटे का नाम रख लिया, अब इसके दिमाग में ये बात आई कि मुश्किल से ही हम दो मियाँ बीवी का रोजी रोटी का मसला हल होता था, अब ये तीसरा बंदा आने से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इसलिए रोजी रोटी का मसला हल करने के लिए इसका जहन कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हुआ। ये कुछ भी करने पर आमादा हो गया। ठीक, तो इसलिए ये छोटे छोटे या छोटे मोटे छोटे बड़े जराइम में, मुख्तलिफ जुर्मों में, मुख्तलिफ गलतियों में, मुख्तलिफ जो है गैर कानूनी कामों में ये मुलव्वस हो गया। तो अब ये कोई बड़ी सी गलती इसने की, बड़ा कोई गैर कानूनी काम इसने किया, इसको पकड़ा गया और इसको फांसी दी गई। यानी जाबिर के वालिद को फांसी दी गई। उस वक्त जाबिर छोटा था, बड़ा नहीं था। अब इसके तालीम तरबियत की जो जिम्मेदारी थी वो इसकी माँ पे पड़ गई, इसकी गरीब माँ पे पड़ गई। इसकी तालीम तरबियत का सारा बोझ जो है, जिम्मेदारियों का बोझ, इसकी गरीब माँ पे पड़ गई। बचपन से ही जो जाबिर था ये काफी ज़हीन था, होशियार था, इसका दिमाग तेज था, कुंद जहन नहीं था ये। तो इसने कुछ तालीम यानी इब्तिदाई तालीम इसने गाँव में हासिल की। कहा जाता है कि इसकी माँ ने एक गांव में भेजा अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वहां पे इब्तिदाई तालीम हासिल कर लेता है। फिर इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद ये अपने शहर वापस आ जाता है और वहां पे एक बड़े से मदरसे में, बड़े से स्कूल में दाखिला ले लेता है, जहां पे ये उस वक्त की मुरवज्जा तालीम हासिल करता है। मुरवज्जा तालीम यानी जिस तालीम का उस वक्त रिवाज था, जो तालीम उस वक्त चल रही थी, जो तालीम आम थी, वही तालीम ये भी हासिल करता गया। यानी इसने वही तालीम हासिल की। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है कुछ हासिल इल्म की तड़प पैदा की थी, कुछ जानने की तड़प इसके अंदर पैदा की थी। इसके अंदर कुछ
खोजने की, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तलाश करना, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये इसके अंदर ये तड़प मौजूद थी, ये इसके अंदर ये जज्बा बदरज उत्तम मौजूद था। और इसके जहन पर एक बात सवार हो गई, वो ये कि ये सोना कैसे बनाएगा। इसके दिमाग पे, यही दिलो दिमाग पे ये बात बैठ गई। तो इसने क्या किया, इसने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो थी उनकी खसूसियात मालूम करना शुरू की। ठीक, मुख्तलिफ दवाइयों की खसूसियात मालूम करना शुरू की। तो इन दवाओं को इसने मुख्तलिफ धातुओं के साथ मिला के पिघलाना शुरू किया, मुख्तलिफ किस्म की मैदनियात से मिला के पिघलाना शुरू किया। तो इसने अपने घर को एक तजर्बा घर में बदल दिया, छोटी मोटी तजर्बा गाह में इसने अपने घर को बदल दिया, यानी लेबॉर्ट्री में इसने अपने घर को बदल दिया। तो यहाँ पे यानी अपने घर में ये मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां इसने लाई, मुख्तलिफ किस्म की धातें यानी मैदनियात इसने लाई, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्मों के अलग अलग बर्तन, मुख्तलिफ किस्मों के अलग अलग बर्तन इसने लाए, मुख्तलिफ किस्मों के मुख्तलिफ शक्लों के अलग अलग बर्तन इसने लाए। और इन धातु, इन मैदनियात से इसने सोना बनाने का तजर्बा शुरू किया, अपने ही घर में सोना बनाने का काम इसने शुरू किया। तो इस दौरान, यानी जब ये सोना बना रहा था, इस दौरान इसने नई नई चीजें भी, कुछ नई नई चीजें भी ईजाद की, नई नई चीजें भी वजूद में लाई। तो ऐसी चीजें इसने वजूद में लाई जो लोगों के लिए, जो दुनिया के लिए फायदा मंद साबित हुई, सूदमंद साबित हुई। तो इन ईजादात की वजह से, इन ईजादात की वजह से जो चीज़ें इसने वजूद में लाई, इन चीज़ों की वजह से ये मशहूर हो गया। जाबिर की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। तो आज अगर कोई चीज़ ईजाद करता है तो इंटरनेट की बदौलत वो पूरी दुनिया में मशहूर होता है। उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह की सहूलियत मैसर नहीं थी। तो तो देखिए, ये सहूलियत मैसर न होने के बावजूद, यानी कोई भी सहूलियत मैसर न होने के बावजूद इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई, मुल्क भर में फैल गई। तो बगदाद का उस वक्त जो खलीफा था, जो उस वक्त हुक्मरान था, हारून रशीद, इसके कानों तक भी ये खबर पहुंची। तो हारून रशीद जाबिर बिन हयान को अपने पास बुलाता है और इससे इज्जत, जो हम कह सकते हैं निहायती इज्जत के साथ अपने पास बुलाता है और इनाम इकराम से नवाजता है। इनकी जो है, इनके काम की वजह से, जो उन्होंने काम किया, जो इन्होंने तजुर्बे किए, जो इन्होंने चीज़ें वजूद में लाई, इनके इतराफ़ के सिलसिले में जाबिर बिन हयान को हारून रशीद इनाम इकराम से नवाजता है। तो जाबिर बिन हयान जो है पहला, दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट है, दुनिया का पहला ऐसा साइंसदान है जिसने इल्मी कीमिया में, जिसने केमिस्ट्री में ऐसे तजर्बे किए जिनसे, जो हम कह सकते हैं तब तक हर कोई नावाकिफ था। तो इसने ये तजर्बे, इसने इल्मी कीमिया के तजर्बे भी किए और इसने ऐसे कानून भी वज़ा किए, इसने ऐसे असूल भी बनाए, इसने ऐसे तरीके भी दिए जिन पे यानी जिन पे अमल करके इल्मी केमिस्ट्री के तजर्बात किए जा सकते हैं। और आज भी इन कवायद, आज भी इन उसूलों पे अमल करके मुख्तलिफ साइंसदान तजर्बे करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जाबिर बिन हयान के बारे में पढ़ा कि इतनी गुर्बत में होने के बावजूद भी, यानी मुश्किल से ही इसकी तालीम मुकम्मल हुई, गुर्बत में होने के बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और आगे चल के इसने दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि रहती दुनिया तक इसका नाम लिया जाएगा। और इसको बाबा आदम, इल्मी केमिस्ट्री का बाबा आदम तस्लीम किया जा रहा है, यानी केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्लीम किया जा रहा है। ये सिर्फ लगन, अपनी हिम्मत, हौसले और काबिलियत की वजह से और अल्लाह ताला पे भरोसा रखने की वजह से। तभी हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल हमारी राह में क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे चलना है और अपना नाम पैदा करना है। और आप इस सबक का अगला हिस्सा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।